नमस्कार। और मैं रूट्स टू रूट्स विरसा की तरफ से आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोग हम लोगों से जुड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग हम लोगों से जुड़े रहें और ये जो हमारी विरासत है इसको आप लोग आगे बढ़ाएं। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कुछ बातचीत करी थी, कुछ बच्चों से, कुछ स्कूल के बच्चों से बात करी थी। तो इस बार मैं आज उन बच्चों से बात करूंगा कि हमने जो पिछले हफ्ते हमारी जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें मैंने तबले के बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी दी थी। आप लोग थोड़ा सा पिछले हफ्ते की क्लास को मेमोराइज़ कीजिए कि मैंने क्या क्या पूछा था और सोच के बताइए कि आपने उसमें से क्या क्या किया। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा, रियाज़ किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्योंकि स्कूल का भी काम करना है, तो थोड़ा किया होगा। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, उन्होंने थोड़ा मेमोराइज़ किया होगा, वर्बली उसको किया होगा। तो जिसने जैसे किया है मुझे बताएं। और एक बच्चे आए हैं BSF सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चे आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका बेटा? BSF कदम तला, BSF कदम तला। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? BSF कदम तला के बच्चे, हाथ उठाएं अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। ये बात कैसे हो आप? यस बेटा, कैसे हो आप? वेरी गुड। ठीक हो? आप तबला बजाते हो और भी दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते हो मुझे बताओ। दूसरे स्टूडेंट तबला ही बजाते हैं। नहीं इंस्ट्रूमेंट, हाँ, सर गिटार बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ। अच्छा। तो मुझे बताओ कि हारमोनियम, गिटार में और तबले में हम लोग फ़र्क तो बहुत है उसमें। बेसिक फ़र्क बताओ आप, बेसिक फ़र्क क्या है उसमें, डिफरेंस क्या है तबले में और हारमोनियम में, गिटार में? देखिए मैं आपको बताऊं, तबले में और गिटार में जो स्ट्रक्चर है दोनों का, जो डिज़ाइन है उसका तो फ़र्क है ही, लेकिन जो बहुत बेसिक फ़र्क है और बहुत गिटार में और हारमोनियम और तबले में वो ये है कि हारमोनियम में स्वर, हम लोग स्वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 7 स्वर हैं तो हम हारमोनियम में स्वर बजाते हैं। हारमोनियम में भी रिदम है, ऐसा नहीं है कि वो बिना रिदम के बजता है। रिदम हर चीज़ में है रिदम, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो और आप हो चाहे। अगर हम रिदम पे बात करें तो रिदम हमारे में सब में है। हारमोनियम में स्वर बजते हैं, सारे गामा पाधा नीसा। इसी तरह से तबले में ताल बजती है। ऐसा नहीं कि तबले में स्वर नहीं है, तबले में भी स्वर है। और उस स्वर का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी के साथ में बजाते हैं, जब हम किसी के साथ में बजाते हैं तो जो गा रहे हैं या बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उनका जो मेन स्केल है
उसको हम लोग अपने तबले में स्वर करते हैं, तो उसमें एक सुर में होता है, वो अलग अलग सुर में नहीं होता है। लेकिन ताल हमारे तबले में अलग अलग बजती हैं। जैसे 3 ताल है, जैसे झपताल है, 10 मात्रा है, रूपक ताल है, 7 मात्रा है, दादरा ताल है, 6 मात्रा है, कहरवा ताल है, 8 मात्रा। तो इस तरह से अलग अलग तालें बजती हैं। लेकिन हमारे तबले में स्वर भी है, बहुत सारे नहीं हैं, एक स्वर है। हम लोग हमेशा तबले को एक ही स्वर में ट्यून करते हैं, अलग अलग सुरों में नहीं करते हैं। जबकि गिटार में अलग अलग तार अलग अलग स्वर में होते हैं और उनमें बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे सुर एक साथ बजा सकते हैं। हारमोनियम में हम लोग बहुत सारे सुर एक साथ बजा सकते हैं, तबले में बहुत सारे सुर एक साथ नहीं बज सकते हैं। लेकिन तबले में अलग अलग रिदम बज सकते हैं। जैसे अब देखिए, अलग अलग रिदम बजाए मैंने, 2 इंस्ट्रूमेंट ये डग्गे में और तबले में अलग अलग बजाया। तो इस तरह से हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग पहचान है, एक अपनी उसकी अलग इम्पोर्टेंस है। उसमें क्या हो सकता है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उतना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। जैसे स्वर कॉमन है, ताल कॉमन है। जो आपको समझ में आया ये अभी जो मैंने आपको बताया, BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे? यस सर। वेरी गुड। अभी जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, अच्छा कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो बताया है। इसमें आपको कुछ बोलिए, कुछ पूछना है आपको? इसमें मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, कोई मन में सवाल आ रहा है तो मुझे पूछिए। और अगर अभी नेट की प्रॉब्लम है या अभी कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे ईमेल पे हमें भेजिए, school@r2rvirsa.in पे हमारा ईमेल है। इस पे आप हमें लिख के भेजेंगे अगर कुछ इसके बारे में आपके पास में सवाल है, ठीक है? तो आप उसको मुझे लिख के भेजिए और हमारे तरफ से आपको उसका जवाब जाएगा। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ, school@r2rvirsa.in पे आप हमारा ईमेल पे भेजिए। केवी हाई ग्राउंड्स चंडीगढ़ के बच्चे एक बैठे हैं और बजा भी रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी बोलिए, आप अकेले ही हैं क्या स्कूल में तबला वादक? हाँ जी बोलिए, आप इतने बड़े स्कूल में अकेले ही तबला वादक हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपके और दोस्त कहाँ हैं? अच्छा मुझे कुछ बजा के सुनाइए। आप रूपक बजा रहे हैं ना? आप रूपक ताल? रूपक ताल बजाइए दोबारा, इसमें कुछ और बजाएं। अच्छा सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? एक सवाल पूछूं आपसे, रूपक ताल में कितने मात्रा हैं और इसका क्या डिवीजन है, ज़रा बताएं मुझे। इसमें कितने मात्रा है और कैसे खंड है इसका?
वेरी गुड। और कैसे खंड है, इसका डिवीजन कैसे है? अच्छा, हम बताएं आपको, रूपक ताल में 7 मात्रा होती हैं और इसके जो डिवीजन है वो 3 हैं। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2, ऐसे इसका डिवीजन जाता है। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1। अच्छा, अब ये बताओ, दादरा ताल आती है? दादरा ताल, केवी हाई ग्राउंड चंडीगढ़, दादरा ताल सुनाओ। आप बोलिए। यस बेटा, बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी, कदमतला। यस, बोलिए। दादरा ताल याद है? बजा के सुनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाते। इसका डबल करके दिखाओ, डबल, धादीना धातीना का डबल करके दिखाओ। हम बजा के दिखाएं आपको, देखिए। ये इसका डबल हुआ, बजा के दिखाओ। वेरी गुड। अरे यार, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो, हैं? आप तो बहुत अच्छा बजाते हो। हाँ, आपसे तो मुझे एक दिन आके मिलना पड़ेगा, इतना अच्छा बजा रहे हो आप। डबल भी कर दिया आपने। अच्छा, दादरे में कोई वेरिएशन बजाओगे दादरे में? सर वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक वेरिएशन मैं आपको बजा के दिखाता हूं, आप उसको याद करो। दादरे में धाधा तिन्ना धाती, धाधा तिन्ना धाती, धाधा तिन्ना धाती, धाधा तिन्ना धाती। और स्लो करके बताऊं, धाधा तिन्ना धाती, धाधा तिन्ना धाती। समझ में आया आपको ये बात? वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको डबल करके भी सुनाओगे हमें। धाधा तिन्ना धाती, धाधा तिन्ना धाती, धाधा तिन्ना, धाधा तिन्ना धाती, धाधा तिन्ना धाती, धाधा तिन्ना।
हाँ, वेरी गुड। आप तो बहुत अच्छा बजा रहे हो, जो हम बोल रहे हैं एकदम बजा देते हो, हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मतलब आपके टीचर ने इतना अच्छा सिखाया हुआ है। मेरी तरफ से अपने गुरुजी को, अपने टीचर्स को थैंक्स बोलिए, उनको कहिए कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा सिखाया है। और ये वेरिएशन को अच्छे से करके लाना अगली बार, फिर हम आपको एक और वेरिएशन इसमें बताएंगे दादरे में, और अगली बार आपको कहरवा भी बताएंगे, कहरवा भी बजाइएगा हमारे सामने, ठीक है? इसका थोड़ा रियाज करो, अभी जाना नहीं यहाँ से, इसका थोड़ा रियाज करो जो हमने डबल में बताया आपको, फिर मैं थोड़ी देर के बाद में आके सुनूंगा आपसे। अगर आपने उसको अच्छा बजाया तो एक और वेरिएशन आज ही बता के जाऊंगा, ठीक है? पनवेल, केवी पनवेल। केवी पनवेल के बच्चों नमस्कार, आदाब। आदाब, नमस्कार। अच्छा, आप लोग मेरी तरफ देखें, जो बच्चे इधर उधर बात कर रहे हैं, 4 बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, शैतानी भी कर रहे हैं, स्कूल में बदमाशी भी हो रही है, मेरी तरफ देखें और मुझे बताएं कि जो आपके सामने ये साज रखा है, इसमें तबला कौन सा है और डग्गा कौन सा है, ज़रा बताएं मुझे। पनवेल, केवी पनवेल, आप लोग मुझे बताएं इसमें तबले में। हाँ, अच्छा, 3 ताल किस किस को आता है आप लोगों में से? हाथ उठाएं, रेज योर हैंड, दोज हू नो 3 ताल। अच्छा, आपको पता है, उनको भी पता है, वेरी गुड। ये जो 4 इधर बैठे इनको पता है केवी पनवेल। हाँ, वो जो बच्चे बैठे हैं उनको पता है 3 ताल, नहीं तो हम बताएंगे अभी। अच्छा, मैं एक बार रिपीट करता हूं आप लोगों के सामने 3 ताल। बच्चों लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। 3 ताल, 3 ताल हमारे तबले में बहुत बेसिक ताल है, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, या जो बड़े भी हैं बट दे आर बिगनर्स, उनको हम लोग 3 ताल शुरू में बताया जाता है। जैसे आपको ABCD बताते हैं, काका गागा बताते हैं, इसी तरह से 3 ताल बताते हैं। अभी आप सुनेंगे, उसके 4 खंड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 16 बीट्स। तो पहला उसमें जो डिवीजन है वो 1 2 3 4, तो हम अपनी भाषा में उसको बोलेंगे तबले में धा धिन धिन धा। फिर दूसरा डिवीजन है 1 2 3 4, फिर हम बजाएंगे धा धिन धिन धा। फिर थर्ड डिवीजन है 1 2 3 4 धा तिन तिन ता। फिर फोर्थ डिवीजन है 1 2 3 4 ता धिन धिन धा। ये बात क्लियर हुई, समझ में आई केवी पनवेल? वेरी गुड। अभी हम इसको चारों डिवीजन को एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2। ये हमारी टाइम साइकिल है। जैसे आप लोग घड़ी देखते हैं ना, घड़ी जब 1 से चलती है सेकंड की सुई और वो 12 पे वापस आती है तो 1 मिनट काउंट होता है।
फिर वो वहीं से चलती है, फिर 12 पे आती है, तो 2 मिनट होता है। इसी तरह से हमारी जो टाइम साइकिल है कोई भी, वो 1 से चल के और 16 पे ख़त्म होगी, फिर 1 पे आएगी, फिर 16 पे ख़त्म होगी, फिर 1 पे आएगी। तो ये जो टाइम साइकिल है ये हमारी चलती रहती है। आप लोग मेरी बात समझ में आया यहाँ तक? रेज योर हैंड। अच्छा, इसी तरह से जैसे 3 ताल है, इसी तरह से और भी ताले हैं हमारे यहाँ, जैसे दादरा है, कहरवा है। दादरा 6 मात्रे का ताल है, कहरवा 8 मात्रे का ताल है। हमारे यहाँ बहुत सारी तालें हैं जो अलग अलग गानों पर बजाई जाती हैं। उनमें से 3 ताल है, दादरा, कहरवा है। BSF सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल स्कूल कदमतला, आपने दादरा बजाया आपने, ज़रा सुनाए मुझे। सर बजा के सुनाइए जो मैंने वेरिएशन बताया आपको। यस सर, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाया आपने। कदमतला स्कूल, रेजिडेंशियल कदमतला स्कूल, बहुत अच्छा बजाया आपने। और वेरी गुड बेटा, तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो। एकदम आपने वो वेरिएशन भी बजा के सुना दिया मुझे। अच्छा, कहरवा बजा के सुनाओ। कहरवा। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो, कहरवा भी आता है आपको। अब मैं आपको इसमें एक वेरिएशन बताऊं, कहरवे में एक वेरिएशन बताऊं। समझ में आया? हाँ, ये वेरिएशन बजाओ इसमें। इसको भी आप बजा के सुनाओ हमें, कहरवे में वेरिएशन। और मैं 10 मिनट के बाद में फिर आपसे मिलूंगा। केवी हाई ग्राउंड चंडीगढ़ बजा के। ये बात। अब केवी हाई स्कूल, केवी हाई ग्राउंड। बहुत अच्छा बजा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है। इसमें एक मैं आपको छोटा सा वेरिएशन बताऊं जो दादरे का है। बेटा बहुत अच्छा बजा रहे हो, और इसी तरह से बजाते रहो, ऐसी ही तरह से क्लासेस अटेंड करते रहोगे तो तुम्हें बहुत आएगा। इसमें मैं आपको एक वेरिएशन बताता हूं। त्रिकिट तक तक क्रान, ये एक छोटा सा वेरिएशन है। त्रिकिट तक तक क्रान, त्रिकिट तक तक क्रान,
तिरिकिट तक तक क्रांत। ये समझ में आया? केवी हाई ग्राउंड, हाँ हाँ, तिरिकिट तक तक क्रांत, हाँ। अगर आप इसको कहते हैं मोहरा। अगर आप ये बजा के फिर दादरा बजाओगे तो और खूबसूरती आएगी। एक तो बजाना है, ये तो सिंपल बजाना, और ये बजा के सुनाओ। केवी हाई ग्राउंड चंडीगढ़। Yes, sir. नहीं, धा त्रिकिट तक क्रांत अलग एक वेरिएशन है, त्रिकिट तक तक क्रांत एक अलग वेरिएशन है। त्रिकिट तक तक क्रांत, त्रिकिट तक तक क्रांत। हाँ, ये बात, हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बजा रहे हो तुम, बहुत अच्छा बजा रहे हो। केवी हाई ग्राउंड्स चंडीगढ़ के जो बच्चे हो, तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो, एकदम तुम्हारा पिकअप बहुत अच्छा है। वेरी गुड। Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू। अच्छा, बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी रेजिडेंशियल, बीएसएफ कदमतला। यस बेटा। अच्छा, आप जो बैठे हैं ना, आप जो लेफ्ट पे बैठे हो ना, आपका जो तबले का पोजीशन है वो ठीक नहीं है। तबले को थोड़ा बराबर में मिलाओ, एक साथ मिला के रखो, और ये जो पोजीशन ऐसे जा रही है इसको ठीक करो, सीधा करो। कदम तला, हाँ, ये बात, हाँ, उसको भी ठीक करो, ऐसे करो। ये अब इनको बराबर में लाओ, पास पास रखो। वेरी गुड। देखा, अभी विजन में भी अच्छा लग रहा है आपका तबला रखा हुआ, ये बिल्कुल अभी ठीक लग रहा है। बजाना तो अच्छा होना ही चाहिए, जो साज इंस्ट्रूमेंट जो रखा है आपका वो भी अच्छा होना चाहिए। अभी मुझे बताओ, आप दोनों बच्चे के दादरा में आपने क्या सीखा है? दादरा ताल आता है आपको? आता है? अच्छा, दादरा ताल जो है हमारे यहाँ लाइट म्यूजिक में यूज करते हैं, सुगम संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में। तो मुझे बताओ कि दादरा ताल में कितनी मात्रा होती हैं और इसको कैसे बजाया जाता है, एक बार बताओ।
आप देखो सर ये बहुत इस समय कुछ समझ में नहीं आई दे रहा है। अच्छा, थोड़ा बजा के सुनाए हमें दोनों, दादरा ताल बजा के सुनाए दोनों हमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा बजा रहे हो आप लोग। अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। अच्छा रुकिए, इस गाने पे कौन सा ठेका लगेगा? हमको मन की शक्ति देना, इस गाने पे कौन सा ठेका लगेगा, कौन सा रिदम लगेगा, जरा बताएंगे? बोलिए। अच्छा, अभी हम आपसे एक बात पूछें, हमको मन की शक्ति देना सुना है ये, इस पे कौन सी ताल लगेगी, जरा बताओ। हमको मन की शक्ति देना, बताओ कौन सा ताल लगेगा? नहीं, दादरा नहीं लगेगा, कैरवा ताल लगेगा इस पे तो। हैं? हमको मन की शक्ति देना, इस पे दादरा ताल लगेगा। सब दादरा लगेगा। दादरा लगेगा। यस सर। सही कहा आपने, दादरा ही लगेगा। हम आपको कंफ्यूज कर रहे थे, दादरा ही लगेगा, कैरवा नहीं लगेगा इस पे। वेरी गुड, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। इस पे दादरा ही ताल लगेगा, कैरवा नहीं लगेगा। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने कहा ना कि नहीं दादरे लगेगा, अच्छा लगा मुझे। अभी दादरे में ये लगेगा। अच्छा, कैरवा ताल बजा के सुनाए, कैरवा ताल याद है? कदम तला, बीएसएफ कदम तला, कैरवा बजा के दिखाए मुझे, कैरवा ताल, बीएसएफ कदम तला। बहुत अच्छा बजा रहे हो आप लोग, बीएसएफ कदम तला। हाँ, बहुत अच्छा बजा रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपके टीचर्स को मुझे बहुत बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा बताया है। और आप इतना अच्छा बजा रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों से मिलूं एक दिन आके वहाँ। अच्छा, ये जो आप कहरवा बजा रहे थे, एक दो तीन,
इसको थाप कहते हैं। 1 2 3 धागिन तिनक दिन धागिन तिनक दिन 1 2 3, इसको थाप कहते हैं। ये जो थाप है ये क्लाइमेक्स बनाती है ताल का। जरा बजा के दिखाओ। BSF कदम तला। बहुत अच्छा बजा है। वेरी गुड। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। धागिन तिनक दिन धागिन तिनक दिन धागिन तिनक दिन तान तान ता धागिन तिनक दिन धा धागिन तिनक दिन धा। अब जब भी हम बजा के ख़त्म करते हैं ना तो तिहाई मारते हैं। तिहाई का मतलब एक ही फ्रेज को 3 बार रिपीट करते हैं, उसको एंडिंग वैसे ही करते हैं हम लोग। जो एक ही फ्रेज को 3 बार बजाते हैं वो मतलब तिहाई होता है। तो जब आप इसको बजा के ख़त्म करेंगे कैरवो को तो कैसे करेंगे? धागिन तिनक दिन धा धागिन तिनक दिन धा धागिन तिनक दिन धा। ये बजा के दिखाएं। BSF कदम तला। वेरी गुड। एक बार और बजाएं। हाँ, अच्छा बजा रहे हैं आप लोग। BSF कदम तला अच्छा बजा रहे हैं दोनों, लेकिन जो तिहाई का टाइमिंग है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। टाइमिंग कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार बजा के दिखाऊं, बोल के भी दिखाऊं। धागिन तिनक दिन धागिन तिनक दिन धागिन तिनक दिन धा एक धागिन तिन दिन धा एक धागिन तिनक दिन धा। ये जो तिहाई का जो टाइमिंग है ना ये एकदम इवन परफेक्ट रहना चाहिए। अगर इसमें कहीं कम ज़्यादा होगा तो बेताला हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बजाया आपने और विश यू ऑल द बेस्ट। इसको थोड़ा सा घर पे भी आप रियाज करके आएँ, प्रैक्टिस करके आएँ। अगर दादरा से, थाप से, वेरिएशन से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे school@r2rvirsa.in पे जाके मुझे मेल करेंगे कि आपको थाप के बारे में या वेरिएशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए। और बेझिझक होके, एकदम निसंकोच होके आप मुझे मेल करेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तब तक आप इसका थोड़ा सा रियाज कीजिए और मैं फिर आके आपसे बात करूंगा। KV हाई ग्राउंड चंडीगढ़, KV हाई ग्राउंड चंडीगढ़। KV हाई ग्राउंड KV हाई ग्राउंड चंडीगढ़।
अच्छा सुनो, तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो भाई, बच्चा बहुत अच्छा बजा रहे हो तुम। एक बहुत अच्छा बजा रहे हो, बहुत अच्छा बजा रहे हो। अभी मैंने एक चीज़ आपसे सीख ली है, ये जो खुला बायां आपने बजाया ऐसे, ये मैंने भी सीख लिया आपसे, बहुत अच्छा बजाते हो। केवी हाई ग्राउंड चंडीगढ़। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? केवी हाई ग्राउंड चंडीगढ़। हाँ तो हाँ, तो आप बहुत अच्छा बजा रहे हो। और एक चीज़ मैंने आपसे भी सीखी है, जो खुला बायां बजाया ना भी आपने, वो मैंने सीख लिया आपसे, बहुत अच्छा बजाया आपने। हाँ अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ना घर पे 3 ताल का रियाज क्या करें। सुनो बेटा, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता दिन दिन दा। इसका आप रियाज किया करें 15 मिनट। हाँ, केवी हाई ग्राउंड चंडीगढ़। हाँ, इसका आप हर रोज़ 15 से 20 मिनट रियाज किया करें। अच्छा सुनो, आप उसमें एक चीज़ गलत बजा रहे हो। धा तिन तिन ता ऐसे नहीं है, तिन तिन ता ऐसे नहीं है। जो जो सही तरीका है वो ये है, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता। जहाँ धिन बजेगा वहीं तिन बजेगा। धिन में और तिन में छोटा सा डिफरेंस है। जब धिन बजेगा तो बायां भी बजेगा, जब तिन बजेगा तो बायां नहीं बजेगा, सिर्फ तिन बजेगा। जो तिन में ये ऐसे खुला ऐसे नहीं बजाएंगे, ये खुला नहीं बजाएंगे तिन में। तिन भी वहीं बजेगा जहां धिन बजेगा। फर्क इतना है कि जब धिन बजाएंगे हम तो बायां भी बजेगा, जब धिन की जगह तिन बजाएंगे तो तिन भी वैसे ही बजेगा, लेकिन बायां नहीं बजेगा। अब आप मुझे बजा के दिखाएं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बहुत अच्छा बजाया तुमने बेटा, बहुत अच्छा बजाया। केवी हाई स्कूल ग्राउंड के जो बच्चा है चंडीगढ़, बहुत अच्छा बजाया। इसको थोड़ा स्पीड में बढ़ाओ। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता दिन दिन दा, यहाँ बजाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी क्या है, एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि बाएं को ऑल्टरनेट करना है आपको। धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता दिन दिन दा। बाएं को इसको ऑल्टरनेट करना है हर बार। ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं बजाना है।
बल्कि ऑल्टरनेट करना। ऑल्टरनेट करेंगे तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी और थोड़ा थोड़ा उसका स्पीड भी बढ़ाएं। आप बहुत अच्छा बजा रहे हो, हाथ अच्छा है, आपको इसकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ानी है। बजा के दिखाओ थोड़ा। कैन यू शो मी विद ऑल्टरनेट फिंगर? केवी हाई ग्राउंड चंडीगढ़। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि जब आप रोज़ 15 से 20 मिनट इसका रियाज करें, प्रैक्टिस करें 3 ताल का, तो थोड़ा थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएं। मैं अभी आता हूं आपके पास में, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएं और स्पीड बढ़ा के फिर देखें यहां तक लेके आए। बस यहां तक स्पीड बढ़ा के मुझे अगली बार सुनाएं आप। केवी हाई ग्राउंड्स। बेटा आपके सर का क्या नाम है? अभी आपके सर आए थे आपके पास में, अभी आपके सर आए थे आपके पास में, जरा बात कराएं मेरी। सर से बात कराएं। आपने बहुत अच्छा बताया बच्चे को और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चा बहुत काम अच्छा बजाएगा आगे चल के। आप बच्चे को ऐसे सिखाइए, इस पे ऐसे आशीर्वाद बनाइए अपना। और 3 ताल थोड़ा उनको बताते रहिए, 3 ताल का थोड़ा रियाज कराएंगे तो हाथ ना, उंगलियां और हाथ बहुत अच्छा सेट हो जाएगा 3 ताल से। जितना 3 ताल का रियाज होगा उतना ही हाथ सेट होगा और उतने बोल अच्छे निकलेंगे, क्योंकि तबले में धा और धिन इसी का ही अभ्यास होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। myself Akram Khan request you to kindly visit our website www.r2rvirsa.in। आप लोग हमारे वेबसाइट पे विज़िट करें और आगे की जानकारी भी लें। और अगर कोई मेल से आप लोग हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि school@r2rvirsa.in पे जाके हमें मेल करें और आगे की जानकारी भी लें और हमें अपनी जानकारी भी दें। और इस मेल पे थोड़ा हमें फीडबैक भी दें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसमें क्या क्या और ऐड करना चाहते हैं, क्या क्या जानकारी लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं। प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट करें और हमें मेल भी भेजें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट।